फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे 2027 में अपने दूसरे व अंतिम कार्यकाल के बाद राजनीति छोड़ देंगे। साइप्रस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान निकोसिया में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बनने से पहले मैं राजनीति में शामिल नहीं था और इसके बाद भी नहीं रहूंगा। मैक्रो 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इजरायल पूर्वोत्तर भारत में उन हजारों लोगों को एयरलिफ्ट कर रहा है जो खुद को इजरायल की खोई हुई जनजातियों का वंशज मानते थे। बनई मनाशे नामक समुदाय खुद को बाइबल में वर्णित मनंशे जनजाति के वंशज बताते हैं, जिन्हें 2800 साल पहले निर्वासित किया गया था। रूस के केंद्रीय बैंक ने इस साल लगभग 33,400 करोड़ का करीब 22,000 किलो सोना बेच दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च तक देश का बजट घटा है और विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध खर्च, महंगी ऊर्जा और कमजोर होती मुद्रा के कारण रूस पर दबाव बढ़ा है, इसलिए उसे खर्च चलाने के लिए सोना बेचना पड़ा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका की छूट की अंतिम तारीख 26 अप्रैल नजदीक आने पर भारत अभी अपने विकल्पों को और लेकर अमेरिका और ईरान को अलग अलग वार्ता करा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में लगभग 1130 करोड़ लगा चुका भारत अपनी हिस्सेदारी अस्थायी तौर पर एक ईरानी इकाई को ट्रांसफर कर सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैंसर का पता चलने की बात बताने में 2 महीने की देरी की। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह जानकारी मिडल ईस्ट युद्ध के चरम पर आने पे सामने न आए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि ईरान के आतंकी शासन को इजरायल के खिलाफ और भी ज्यादा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका न मिले। AQI.in की लाइव मौसम रैंकिंग के रियल टाइम डेटा के अनुसार आज दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 भारत में हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजीपुर और वाराणसी 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान के साथ शाम 5 बजे तक सबसे गर्म शहर रहे। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी कई शहर गर्म। रूस के साथ युद्ध के बीच भूख से परेशान यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लॉजिस्टिक की समस्या है, लेकिन हम आपूर्ति ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मोर्चों पर स्थिति बेहद कठिन है। एक सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया गया, लड़के बेहोश हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाव से हुगली नदी की सैर की और इस दौरान तस्वीरें भी खींची। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर कर लिखा, हमारी बंगाली के लिए गंगा नदी का विशेष महत्व है। कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बसती है। इसके पवित्र जल में संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना समाहित है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो से पहले एक महिला ने उनसे इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, जल्दी आइए अमित जी, हम खड़े हैं रोड शो के लिए गर्मी में बहुत देर से। इस पर केंद्रीय मंत्री शाह का जवाब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, देरी के लिए माफी चाहते हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। अमेठी में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए जगदीशपुर और मुसाफिर खाना क्षेत्र के मुड़वा व हंसा का पुरवा गांवों में छापेमारी की है। टीम ने करीब 46 लीटर अवैध शराब बरामद कर 150 किलो लहद महुआ मौके पर ही नष्ट किया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमेठी के गौरीगंज में सीआरपीएफ हवलदार गंगा प्रसाद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया था। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के गांव फूलपुर में एक किसान के खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान मान सिंह की सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में परिषद बैठक के दौरान हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा और ये थाने तक पहुंच गया है। बैठक में आए व्यय के मुद्दे पर पार्षद विजय धामेचा और अध्यक्ष के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद पार्षद पर अमर्यादित व्यवहार के आरोप लगे हैं। उपाध्यक्ष गजानन डरसेना व अन्य पार्षदों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर प्रीपेड अव्यवस्था के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सुहागनगर बिजली घर पर हंगामे के बाद नाराज महिलाओं ने सुहागनगर चौराहे को जाम कर दिया।
जिससे यातायात प्रभावित रहा। महिलाओं ने बिजली कटौती, बड़े बिजली और स्टाफ के दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए पुराने मीटर बहाल करने की मांग की। जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर जयगा बाजार से आरोपी श्रवण कुमत बिंद को दबोचा गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने SC एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। और शामली के सिराथू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हुसामपुर बहरेमऊ में उप जिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ ने टॉप 10 भूमि विवाद निस्तारण अभियान के तहत कैंप लगाकर 5 शिकायतों का मौके पर समाधान कराया। राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम ने घाटा संख्या 2627 और 608 पर अवैध कब्जे हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के लोधौर गांव में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर बम से हमला किए जाने के मामले सामने आए हैं। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे हमलावरों ने निर्माणाधीन कमरे में तोड़फोड़ की और विरोध करने पर बम फेंक दिया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में दबंगों की ओर से महिला के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोपी की शहजादे कातिल और आमिर नाम के युवकों ने लोहे की रॉड लेकर घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। घटना में महिला और उसकी बहन घायल हो गई है और इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा को सकुशल, पारदर्शी और नकल विहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने पुलिस लाइन में स्थित मनोरंजन कक्ष में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ललितपुर के मेहरोनी क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन रक्षक प्रिया कुमारी और वाचर जहार सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि छपरट रेंज से लकड़ी निकालने के नाम पर दोनों ने ठेकेदार से 5000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद टीम ने ट्रैप लगाकर दोनों को पकड़ लिया और कोतवाली ललितपुर में मामला दर्ज करवाया। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मोहम्मद जमील निवासी सिवाल खास के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। संबंधित धाराओं के तहत मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल में बिरला चुंगी के पास जंगल में आग बुझाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम में शामिल दैनिक वनकर्मी आनंद राम का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकालकर BD पांडे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में अखिल भारतीय किन्नर सनातन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 500 किन्नर शामिल हुए। इस दौरान 7 किन्नरों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी। शिवपुरी के रन्नौर क्षेत्र के खरे और बाड़ा में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए फीडरों का शुभारंभ किया गया। विधायक महेंद्र सिंह यादव के पुत्र लोकेंद्र सिंह यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे 24 गांवों को लाभ मिलेगा और फीडरों पर लोड कम होने से बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। थराली और चेपड़ो गांव में आपदा प्रभावितों का हाल जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो मुआवजा मिला है और ना ही सुरक्षा के कार्य अब तक शुरू हो पाए हैं। ललितपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है, जो 27 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा के लिए जनपद में 8 केंद्र बनाए गए हैं, जहां CCTV कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। प्रशासन ने नकलविहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्टैकिंग और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की। उन्नाव में होमगार्ड भर्ती परीक्षा 9 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में कराई जा रही है। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक पाली में 2448 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिससे एक ही दिन में कुल 4896 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
लखनऊ में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी की बात कही। उन्होंने कहा कि आधुनिक शोध और लैब का ज्ञान जब तक खेतों तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी करने वाले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शिव कुमार बाबा पर आरोप है कि उसने घर के बाहर खेल रही बालिका के साथ घिनौनी करतूत की। बच्चे की शिकायत और पिता की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर दबोचा है। जगदलपुर में महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन सरकार इसे सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन विधेयक लाकर सीटें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक ने खुद ग्राउंड पर उतरकर मंदिर परिसर, आस्था पथ और टोकन काउंटर जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वच्छता, पेयजल सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कड़े निर्देश दिए और अधिकारियों को यात्रियों के साथ व्यवहार बनाने। भोपाल में साइबर ठगों का जाल लगातार फैलता जा रहा है और पुलिस की तमाम एडवाइजरी और अभियानों के बावजूद जमीनी स्तर पर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। शातिर ठगा पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल करते और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उन्हें अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में नागरिक सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए रात 10 बजे एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान आईएसबीटी, घंटाघर, आराघर और रायपुर क्षेत्र में करीब 30 मिनट तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सायरन बजाकर एयर रेड अलर्ट जारी किया जाएगा, जिसके बाद ब्लैकआउट किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता को बनाए रखना। देहरादून के परेड ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दल पर महिलाओं के अपमान का आरोप भी लगाया गया। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के कागड़ी गांव में बोरिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 55 वर्षीय मजदूर मनोहर अचानक संतुलन बिगड़ने से बोरवेल के गड्ढे में जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ के मुताबिक मनोहर करीब 20 फुट गहरे गड्ढे और 4 मीटर चौड़े गड्ढे में मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में महिला आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी ने कांग्रेस और पूरे विपक्ष पर हमला बोला है। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने सदन में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। मंडावी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक सुधार था। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले की मंडीप खोल गुफा एक बार फिर आस्था और रहस्य का केंद्र बनने जा रही है। साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाली यह गुफा 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेगी, जहां लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित इस गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 16 बार नदी पार करनी पड़ती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नवनियुक्त परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर स्थित परिवहन विभाग के ग्रीन कार्ड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को परखने के लिए ये कदम उठाए। वाराणसी में सूर्यदेव के तीखे तेवर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जहां पारा 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। भीषण गर्मी का असर शहर की रंगत पर भी साफ नजर आ रहा है। सुबह से ही गंगा घाटों से लेकर सारनाथ जैसे पर्यटन स्थलों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी की इस मार से केवल इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवर भी बेहाल है। उत्तराखंड के देहरादून समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
BMW मोटोरॉड ने भारत में नई F450 GS एडवेंचर बाइक लॉन्च की है। बाइक में 420 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन दिया गया है जो कि 48 आवर पर पावर जनरेट करता है। सेफ्टी के लिए इसमें ABS प्रो और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स हैं। वहीं बजाज ने नई पल्सर NS 400Z को अपडेटेड इंजन के साथ बाजार में उतारा है। अब बाइक में 373 सीसी की जगह 349 का नया इंजन दिया गया है। नए GST 2.0 नियमों का फायदा उठाने के लिए इंजन क्षमता कम की गई है। अभिनेता अन्नू कपूर ने पिछले साल अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को लेकर दिए गए दूधिया बदन वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में मिल्की बॉडी तो बोलते ही हैं, अंग्रेजी में बोलो तो ठीक है, हिंदी में बोलते ही गड़बड़ हो जाता है। अन्नू ने अपनी क्रिएटिव टीम द्वारा आज की रात गाना सुनाने पर ही कमेंट किया। अभिनेता अन्नू कपूर ने कहा है कि दिवंगत अभिनेता ओमपुरी ने उनकी बहन सीमा की जिंदगी बर्बाद की थी। अन्नू ने कहा, जब सीमा प्रेग्नेंट थी तब ओम ने पत्रकार नंदिता पुरी से अफेयर चलाकर उन्हें धोखा दिया। अन्नू ने कहा कि ओम के अंतिम पलों में सीमा ने ही उनकी देखभाल की थी। अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि गोविंदा सर कहाँ हैं, आजकल दिखते भी नहीं है। इस पर सुनीता ने कहा, सर होंगे घर पर होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ है। इससे पहले नवंबर में सुनीता ने कहा था कि गोविंदा एक अच्छे पति नहीं है। नीता अंबानी से लेकर कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण समेत कई सेलेब्स की जामदानी साड़ी पसंद बनी हुई है। आजकल यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक साड़ी है जो मलमल के कपड़े पर हाथ से बुनाई करके बनाई जाती है। इस पर रेशम सूती धागों से बारीक कारीगरी की जाती है और इसकी डिजाइन से इसे लोकप्रिय बनाती है। हक फिल्म के डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम ने कुरान पढ़ी थी। फिल्म 1985 के शाहबानो बेगम केस पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि यामी ने भाषा और कुरान को समझने में 4 महीने लगाए और इस्लामिक कानून समझने में लगभग 1.5 साल लगे हैं। मध्य प्रदेश के मालवा और निवाड़ क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। रतलाम में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो सबसे अधिक रहा, जबकि इंदौर में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। धार, खरगोन, खंडवा और उज्जैन में भी तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच जल्द ही राहत मिलने के संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर सहित कई जिलों में मौसम बदलने के आसार जताए गए हैं। राजस्थान इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों में पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भीषण लू चलने की प्रबल संभावना है। श्रीगंगानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि जयपुर में पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है।